तो हम ये लास्ट टॉपिक को हम ये वो कंटिन्यू करेंगे। हमारा सेमी सॉलिड के ऊपर हमारी वो बात चल रही थी, तो उसमें बीच में ये थोड़ा सा इशू आ गया था कि हमारे पास अभी सॉलिड को हमने वो ये वो डिस्कस किया था और फिर इंजेक्शन को हमने डिस्कस किया था। सॉलिड हमारे पास मोस्टली आमतौर पे मोस्ट कन्वीनियंट है, पेशेंट की कंप्लाइंस ज़्यादा है, बट इसके अंदर हमारा जो एक्शन है वो डिले है एज़ कम्पेयर टू द इंजेक्शन। यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा पेनिट्रेटिव है कि मतलब हमारे पास इंजेक्ट करना पड़ता है। इसके अंदर हमारे पास जो प्रिपरेशन है उसका स्टेराइल होना ज़रूरी है एक, बट हमारे पास जो सबसे मेन इसका की एडवांटेज है कि हमारे पास जो अनकॉन्शियस पेशेंट है उसके अंदर हम ये वो इंजेक्शंस को हम बआसानी हम वो यूज़ कर सकते हैं ट्रॉमा के कंडीशन में, या फिर हमारे पास अनकॉन्शियस कंडीशन हो। इसके अलावा डोजेज फॉर्म में अगर थोड़ा सा बताया जाए तो सेमी सॉलिड्स हैं जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट क्रीम्स, ऑइंटमेंट और इमल्जेंस आते हैं। क्रीम्स, ऑइंटमेंट, इमल्जेंस समहाउ एक सिरप या इसको सॉल्यूशंस की इसको टाइप में कंसिडर किया जाए, बट सेमी सॉलिड में क्रीम्स और ऑइंटमेंट को हम ये वो लेके चलते हैं। क्रीम्स हमारे पास जस्ट क्रीम और ऑइंटमेंट को अगर हम बात करें तो अभी हम इसको ये वो डिटेल में करेंगे टॉपिकल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंदर, बट हमारे पास जो टॉपिकली क्रीम अप्लाई की जाती है ऑन द सरफेस ऑफ स्किन, ऑन द सरफेस ऑफ द टिश्यूज़, हम क्रीम को अप्लाई करते हैं, क्रीम या ऑइंटमेंट को। और हमारे पास जो ओपन वाउंड है उसके ऊपर आमतौर पे हमारे पास जो यूज़ होती है वो होती है ऑइंटमेंट ओपन वाउंड पे, और हमारे पास जो क्रीम्स है वो आमतौर पे हमारे पास जो एक्सटर्नल वुंड्स हैं, ओपन नहीं, जो एक्सटर्नल क्लोज वुंड है लाइक अ रैश और जस्ट सिंपल स्क्रैच करना, कोई खराश वाले हैं, उस पर हम क्रीम्स यूज़ करते हैं। क्रीम्स और ऑइंटमेंट हमारे पास टॉपिकल प्रिपरेशन है और इसका हमारे पास जो इफेक्ट होता है वो लोकलाइज अफेक्ट होता है कि अगर हम चाहते हैं कि अगर हमारे पास ड्रग का सिर्फ स्पेसिफिक एरिया पे अफेक्ट है तो हम क्रीम और ऑइंटमेंट यूज़ करते हैं। डोजेज फॉर्म के ऊपर एक डिटेल लेक्चर अभी अपलोड होगा, होप सो कि हम जब ये ड्रग डिलीवरी सिस्टम को हम ये देखेंगे। इसके अलावा हमारे पास जो वेपर्स या इसको इन्हेलर्स में कहें तो ये हमारे पास एक और डोजेज फॉर्म है जो कि हमारे पास एस्थमा के पेशेंट के अंदर हम ये यूज़ करते हैं, जिसके अंदर पे जो वेपर्स होते हैं ड्रग के वो हमारे पास एल्वोलाई सैक, या इसको अगर हम इसको दिखाया जाए कि हमारे पास जो लंग्स हैं ये समहाउ किडनी बन गए, मतलब ये अगर ये लंग्स के ऊपर जहाँ पे एल्वोलाई हैं यहाँ पे हमारे को वेपर्स की फॉर्म में हम इसको ड्रग को हम डिलीवर करते हैं, ये हमारे पास होते हैं इनहेलर्स। तो ओवरऑल अगर हम ड्रग डिलीवरी सिस्टम या डोजेज फॉर्म की बात करें तो अगर हम इसकी रिवीजन देखें तो हमने देखा कि डोजेज के अंदर सॉलिड, लिक्विड और वेपर्स और सेमी सॉलिड सॉलिड के अंदर हमने देखी टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर, इसमें हमारे पास है सॉल्यूशंस, सिरप, इंजेक्टेबल्स के बाद वेपर्स में हमारे पास है इनहेलर्स, डिफरेंट फ्यूमिंग्स, एरोसोल्स समहाउ ये ड्रग को डिलीवर करते हैं बाय मींस ऑफ सॉल्यूशन होता है बट उसको कंप्रेस करके हमारे पास होता है एरोसोल, सेमी सॉलिड, क्रीम्स, ऑइंटमेंट। सो इसकी अगर हम ये वो रिवीजन देखेंगे हमारा जो डोजेज फॉर्म है क्या हमने वो डिस्कस किया था कि जो सॉलिड है सॉलिड हमारे पास मोस्ट कन्वीनियंट वन है क्योंकि इसके अंदर पेशेंट कंप्लाइंस ज़्यादा है। पेशेंट कंप्लाइंस के साथ साथ हमारे पास अगर हम दूसरे पैरामीटर को देखेंगे हमारे पास यूनिट डोजेज फॉर्म अवेलेबल है, ये हमारे पास कॉस्ट को सेविंग करती है सॉलिड एज़ कम्पेयर टू जो लिक्विड एंड सोल्यूशन। हमारे पास कॉस्ट सेविंग है सोल्यूशन और सिरप, इसमें भी पेशेंट कंप्लाइंस ज़्यादा है और इसका डिसोल्यूशन रेट और उसका जो इफेक्ट है वो सॉलिड के मुकाबले में हमारे पास रैपिड आएगा।
सॉलिड और लिक्विड के जो हमारे पास जो इंजेक्टेबल्स को छोड़ के हमारे पास ये अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए लिमिटेड होते हैं, मतलब ये अनकॉन्शियस पेशेंट में हम ये वो डिलीवर नहीं कर सकते क्योंकि पेशेंट बेहोशी की हालत में, तो फिर उस कंडीशन के अंदर हमारे पास ड्रग को डिलीवर करने के लिए हम यूज़ करते हैं इंजेक्टेबल्स में हमारे पास आईवी और आईएम के थ्रू हम ये वो ड्रग को ये वो डिलीवर करते हैं और ये अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए बेस्ट है। इसके अंदर पर एक्शन रैपिड है बट ये कॉस्टली है, और अगर इन केस अगर कोई हमारे पास मिसहैप होता है तो इसका एंटीडोट लगाना टाइमली इम्पॉसिबल है, और मतलब एक इशू हो सकता है मेजर क्रिएट, जिसकी वजह से हमारे पास जो इंजेक्टेबल्स हैं वो हाईली सेंसिटिव डोजेज फॉर्म होते हैं। वेपर्स इनहेलर की फॉर्म में होते हैं, जो कि आमतौर पे मोस्टली अगर इनहेलर की एग्जांपल दें तो एज़मा के पेशेंट में, और सेमिसोल में क्रीम ऑइंटमेंट जो कि हमारे पास टॉपिकल प्रिपरेशंस में आमतौर पे यूज़ होता है लोकलाइज के लिए। तो ये हमारे पास डोजेज फॉर्म का एक जनरल सा ओवरव्यू है। इसके अंदर हम एप्लीकेशंस के साथ हमारे पास आने वाले इसी सीरीज़ के अंदर हम पे जब ड्रग डिलीवरी सिस्टम को जब हम ये डिस्कस करेंगे तो हम इसकी एक एक एप्लीकेशन एक एक एक्सपेक्ट के साथ हम इसकी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ के कौन कौन सी चीज़ें उन सबको हम वे डिस्कस करेंगे।